ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 12/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। क्या स्मृति में आना चाहिए कि हम पाठधारी है? विश्व नाटक में, सृष्टि नाटक में हम पाठधारी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तो क्या है? बाबा आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? फिर से राज्य प्राप्त कराने। इसका मतलब है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। अभी तो हमारा कोई राज्य है नहीं, आज कोई राजा भी नहीं है। प्रजा के ऊपर राज है, लेकिन इसलिए इसमें दुख ही दूर होता है। जो राज्य होगा, राजा होंगे, तो राजा बना क्या है? सतो प्रधान। 7 जो गुण है, सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, 7 गुणों से भरपूर। और अभी क्या है? क्यों राज्य नहीं है? क्योंकि एकदम तमो प्रधान है। तमो मन अंधेरा, एक भी गुण नहीं है। सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों का ही राज है। इसलिए बाबा अभी आए हैं, हमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बना रहे हैं, तो अभी हमको राज्य दे सकते हैं। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो, यह ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। यह है रूहानी स्कूल। यहाँ रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। तो यह है ऊंचे से ऊंचे स्कूल, क्योंकि पढ़ाने वाला और इस पढ़ाई ऊंचे से ऊंच है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे,
देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सलबेन था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई की रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने कारण याद खिसक जाती है। सभी लोग कलयुग में बोलते मैंने भूल गया, याद नहीं है। इसका मुख्य कारण है आत्मा पति है, तो यहाँ फिर कैसे याद रहेगा। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। तो जो ज्ञान अमृत वो जिसका हजम होगा, माना जो समझेगा ज्ञान माना क्या है, ज्ञान से फायदा क्या है, दूसरों को ज्ञान सुनाने से क्या होता है, जो इसको समझेंगे तो क्या है, उसको तो दूसरों को कल्याण करने बगैर अच्छा नहीं लगेगा। कल्याण करना माना दूसरों को बाबा का परिचय देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, या तो इसको ही बोलते हैं बाबा का पैगाम दो। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, और फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। कि जैसे इसको बाबा बोलते हैं आप समान बनाना। खुद भी ज्ञान योग धारणा करके दूसरों को भी दूसरों की सेवा करेंगे, बाबा का परिचय देंगे सही रीति, तो दूसरों को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। यह कहानी बाप बेट सुनाते हैं, वह है झूठी, यह है सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़े ही है कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा
नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। सभी लोग जब बाबा हाथ उठाते हैं, बाबा का परिचय देते हो, आप सामान बनाते हो, मैसेज देते हो, सभी हाथ उठाते हैं। लेकिन क्या दिखाई देती है कि कोई भी देते ही नहीं, क्योंकि बाबा का सही परिचय किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए चलन कैसे अच्छा मुझे, क्योंकि जिसको बाबा का परिचय नहीं है, माना ज्ञान ही नहीं, तो फिर वो कैसे बाबा को याद करेंगे। तो बाबा का परिचय माना ज्ञान है, तो योग माना बाबा को याद करना है, फिर धारणा माना बाप समान बनना है। तो बाबा को जानेंगे, बाबा को याद करेंगे, तब तो बाप समान बनेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो फिर सेवा माना तो वही है, सबको बाप का परिचय देना है। तो मेन जो बात है बाबा का परिचय, वो किसी के पास है ही नहीं। तो आत्मा का परिचय है, तो आत्मा का परिचय देते हैं। बाबा बोलते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। हमारे भाई बहनों ने इसको कभी भी ध्यान से सुनते नहीं, और बोलते हैं आत्मा पहला पाठ है। जो बाबा बोलते हैं ऑल फॉर वे, हमारे भाई बहन बोलते हैं आत्मा पहला, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं, जिसका रेस्पॉन्स दिया जाए तो कुछ समझे। यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का है यह संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं। और पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती ना, सिर्फ पवित्रता से नहीं होती है, क्योंकि पवित्रता को कायम रखने के लिए ज्ञान योग तो सही है। ज्ञान भी शक्ति है तो योग भी शक्ति है। ज्ञान और योग की शक्ति से ही हम अपने कर्मेंद्रियों को वश कर सकेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, और जीत पर पा सकते हैं। तो भले देखकर, दूसरों को देखकर सुनकर पवित्र रहते हैं, ज्ञान तो समझते नहीं, बाबा का परिचय तो है ही नहीं। योग मना सोचते हैं मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, और कुछ कुछ क्या क्या जो सिखाते हैं भाई बहनें उसको सीखते हैं, बाबा से सीखते नहीं। तो फिर राजयोग तो बाबा सिखाते हैं, भगवान सिखाते हैं, भगवान से सीखना है, मुरली से सीखना है, मुरली को समझना है। बाबा जो रोज बोलते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा ने नहीं बोला आत्मा को याद करो, आत्मा समझो माने आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप आत्मा है। और मुझ बाप को याद करो माना बाबा बोलते सिर्फ मुझे याद करो। सिर्फ बाबा को याद क्या करना है,
उसके लिए तो बाबा का परिचय चाहिए। बाबा जो है जैसा है, बाबा को याद करना है। तो बाबा को याद करेंगे, जानेंगे, फिर याद करेंगे, तभी पवित्रता को कायम मन धारणा हो सकती है। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती, ऐसे बहुत सन्यासी भी है, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है, हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। और फिर बाप कहते हैं, विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। तो विश्व के मालिक बनना है, माना पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। तो बाबा कितना क्लियर बोलते हैं, बाबा को याद करना है, जितने जास्ती याद करेंगे उतना ही पवित्र होंगे, जितना पवित्र होंगे उतना ही उच्च पद मिलेगा। तो बाबा को याद करना है, नहीं कि बैठकर आंख बंद करके तो खुशी शांति की अनुभूति करो, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर जब हम सोचेंगे तब तो शांति आएगी ना। तो आनंद का सागर, तब तो आनंद आएगा। सर्वशक्तिवान है बाबा, तब तो शक्ति आएगी ना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे सोचने से वो बाबा याद थोड़ी आया। बाबा सर्वशक्तिवान है, माना मैं उसका बच्चा हूँ, माना मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सारी शक्तियाँ उनसे आ जाती है। तो वैसे बाबा को याद करना है, मुख्य बात ये है। उसके लिए बाबा को सही रीति जानना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, फिर क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतोप्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है, हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देती है, यह कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है, तो जरूर भारत में ही री इनकारनेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। तो भारत की इतना महिमा है, इतनी महिमा है, सभी लोग भारत में आते हैं, भारत को के ऊपर राज भी करते हैं। लेकिन भारत में असली में क्यों इतना भारत क्यों महान है, तो इसको जानना चाहिए। क्योंकि यहाँ भगवान आते हैं, इसलिए मेरा भारत महान है। तो इसलिए तो जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी है भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो वही है, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी को चलाते हैं, रथ को चलाते हैं, फिर उस रथ में बैठते हैं अर्जुन। अर्जुन फिर दुश्मनों को मारते हैं ना। बाबा बोलते हैं ऐसी बात नहीं। तो असल में रथ है शरीर, ब्रह्मा बाबा का शरीर रथ है। ये शरीर कितना भाग्य है, जिस शरीर में, जिस रथ में एकदम भाग्य विधाता बाप बैठते हैं। तो बैठकर इतना ऊंच काम करते हैं, तो पतितों को पावन बनाते हैं, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तो इसलिए ये भाग्यशाली रथ है, इसलिए भागीरथ है।
अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना। क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इसको तो समझना है। ब्रह्मा सो विष्णु माना इस संगम युग में जब बाबा आके, शिव बाबा आके ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, माना दादा लेखदास के तन में प्रवेश करते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि ये आत्मा सबसे पुराना है, सबसे पहली आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, माना विष्णु। लक्ष्मी नारायण को एक साथ विष्णु कहते हैं ना, तो विष्णु पहला जन्म में विष्णु था, कृष्ण था, नारायण था, तो विष्णु था। तो फिर एकदम आखिरी जन्म में वो क्या बनते हैं? ब्रह्मा बनते हैं। अभी ब्रह्मा है, बड़ी माँ है, शिव बाबा बाबा है, ये माँ है, तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकेंड की बात है। इनको जब मालूम पड़ गया तुमको ही विष्णु बनना है, तो विष्णु को साक्षात्कार हुआ, तो इन्होंने मान लिया कि अभी मुझे विष्णु बनना है। तो इनको ही बाबा ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मास्त्र विष्णु बनने में सेकेंड की बात। फिर विष्णु से ब्रह्मा माना कृष्ण के आत्मा के जन्म का पहला जन्म क्या हुआ? कृष्ण नाम हुआ, तो विष्णु है, नारायण हो गए। तो वही फिर 84 जन्म लेते लेते 5000 साल के बाद वही क्या बनते हैं? लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं। आत्मा तो वही है, शरीर 84 शरीर लेते हैं। तो अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु। एक सेकेंड में वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, कुछ भी पहले नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। आपको कोई भी प्रश्न करे, उसका जवाब पहले देने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। पहले क्या करना है? बाबा का परिचय देना है। बाबा का परिचय में क्या होता है? सृष्टिकर्ता और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। सारे ज्ञान जब आते हैं वो समझदार बनते हैं। तो जब समझदार बन ही जाते हैं तो प्रश्न और पूछेंगे ही नहीं। आप देखिए सही रीति बाबा का परिचय देखिए, देखिए अभी जो प्रश्न कर रहा है आप बोलिए नहीं पहले मेरी बात को सुनो, तो उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं, माना उसको जरूरत ही नहीं है, सारे प्रश्नों के जवाब उनको मिल गया, तो फिर छोटे मोटे प्रश्न वो और नहीं करेंगे। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। बाबा जब बच्चे बोलेंगे तो बच्चों को कितना प्यार का एहसास होता है कि बाबा सचमुच मुझे इतना प्यार करते हैं। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा रह चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं
हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। तो बाबा जब समझाते हैं तब सबको समझ में आते हैं, तब सभी को अच्छा लगता है, इसलिए मधुबन में आते हैं और मधुबन में आना भी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की बच्चों की समझानी में कितना फर्क है समझो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, माना पाप भस्म होता है, ये जंग लगा हुआ है आत्मा में, खत्म होता है बाबा की याद से। बाबा की याद में इतनी शक्तियाँ हैं, माना इसलिए बाबा को सर्वशक्तिवान शक्तिमान कहा जाता है। तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, हम आत्मा सच्चा सोना बनेंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ तो बाप की समझानी और आत्माओं की बच्चों की समझाने में कितना फर्क है समझो। कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, यह कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ हम आत्माओं को। बाप कहते हैं तुम पावन बनो। तो कोई समझे ना समझे, इस घराने के है बोल के बात नहीं है। बाबा तो सबके लिए आए हैं, सबको बाबा का परिचय देना है। तो कोई इस घराने के भी आएंगे, कोई है ना जो इस घराने के नहीं है वो भी आएंगे, क्योंकि है तो बाप का ही घर है। हाँ, ज्ञान तो अच्छी रीति नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे। हमको तो सभी को पहले बाबा का सही परिचय देना है, तब तो हम बाबा बोल सकते हैं। तो बाप कहते हैं तुम पावन बनो, नहीं तो फिर कैसे बाप को उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। ऐसे बाबा बाबा बोलने को सिखाने से कुछ फायदा नहीं, पहले तो बाबा का सही परिचय देना है। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल बाता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, यह रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की, स्वर्ग में विष होता नहीं। पवित्र बनना, पावन बनना माना विकारों को छोड़ना, माना को विकारी से निर्विकारी बनना है। यह रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की, स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, उस बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा माँ सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। तो मन मना भव बनना है। तो मन मना भव मना क्या है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो आत्मा तो है ही, ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैं निराकार भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, माना तो मैं आत्मा हूँ ना, मनुष्य का बच्चा नहीं हूँ। ये शरीर मनुष्य का है, मनुष्य का बच्चा। तो इसलिए वो तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन योग में मन मना होना नहीं है। आधा घंटा आप या तो 15 मिनट आप आत्मा हूँ सोचते हो, नहीं है, ये गलत है। ये कोई योग नहीं है। योग माना तो दो होना चाहिए, एक और एक। दो व्यक्ति माना कनेक्शन, माना आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। तो मैं तो आत्मा हूँ ही,
बाबा को याद करेंगे तो बाबा के साथ कनेक्शन हो जाता है। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। बाबा को याद करने से ही हम आत्मिक स्थिति में आएंगे। या मैं निराकार को याद करता हूँ तो मैं भी तो मेरा शरीर को तो याद करता ही नहीं, तो मैं भी आत्मा बन जाता। तो आत्मिक अभिमानी बनने का मुख्य साधन है बाबा को याद करना है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं, नहीं तो कैसे कहे कि माम एकम याद करो, देर के सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता और प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। देखिए, मुझे याद करो तो तुम अंतमति सोगति। बाबा को याद करने से अंतमति क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जो अंत में क्या होगा? बाबा को याद करने से हम बाबा को याद करते रहेंगे, ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ, उसको तो पक्का तो करना है। ऐसा नहीं कि उसको ही जिंदगी भर, तो ज्ञान तो होना चाहिए। ज्ञान तो जैसे 1 2 3 4 हम जो सीखते हैं, जो वर्णमाला सीखते हैं, वो तो याद हो ही गया, पक्का हो ही गया। तो लेकिन बड़े किताब भी तो पढ़नी है, नहीं तो कौन से बड़ा आदमी बनूंगा मैं। तो बात ऐसी है, हमको तो बाबा बड़े हैं तो बड़े बाप को ही याद करना है। तो बाबा को याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना। यह धोतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, तो ये भी विपरीत बुद्धि है, दूसरों के बारे में सोचना। हमको तो बाबा के बारे में सोचना है, दूसरों को बाबा का परिचय देना है। भले ही वो पुराने भाई है, हाँ जानते तो है, क्यों नहीं करते, लेकिन देखा तो जाता है सभी को सही रीति बाबा का परिचय नहीं देना है, नहीं है सभी में, इसलिए बाबा का परिचय सबको देना है। सिवाय राम की दूसरी कोई बात सुनाना, उसको धोतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं यह धोतीपना छोड़ो, तुम सभी माना कोई कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मधुबन आते हैं वो ही लौकिक बातें ही करते हैं, तो क्या फायदा होता है। तो यहाँ बाबा के बारे में डिस्कस करो, बाबा का परिचय कैसे देना है सीखो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताए, तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस। तो हम कौन है? मैसेंजर है। सब सीताओं को, सारी आत्माएं क्या है? सीताओं में सहन कर रहे हैं, तो सीताएं हैं, सबको ये मैसेज देना है ना। क्या मैसेज देना है? कि बाबा का परिचय देना है। उसके बाद बोलना है, बाबा बोलते हैं मुझे याद करो। शक्ति ताकत कहाँ जाती है? बाबा को याद करने से। मुझे याद करो, बस। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। एक दूसरे से मिलते हैं तो बाबा के बारे में ना डिस्कस नहीं करते, ऐसे क्या कुछ बात करेंगे, तो क्या है? बाबा बोलते ये सब धोतीपना है। बड़ी बाप सब बच्चों को कहते हैं धोतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है।
बस यह पैगाम देते रहो। कितना क्लियर है। बाबा को याद किया, अमृत बेला, मुरली सुना, किसी से मिलते हैं तो हमारा काम क्या होता है, बाबा का परिचय देना है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बातें करो, ऐसे लौकिक बातों में ही समय गवाओ, बाबा का परिचय देना है। तो क्या है, बाबा ने क्या बोला, धोतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वा। एक राम से, एक राम मना दिलाराम, शिव बाबा का परिचय देकर बोलना है। जो परिचय है इनका, रूप को याद करो, गुण को याद करो, नाम को याद करो, धाम को याद करो, काम को याद करो, काल को याद करो। तो उनका फिर वो बाप है, दो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम में रहते हैं। 5000 साल पहले आया, अभी भी वो आ चुके हैं। अभी वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, माँ भी है, बच्चा भी है, दोस्त भी है, साजन भी है। ये सब बातें याद करना, मना माम एकम याद करना, यही है मन मना भव। तो तुम्हारा धंधा ही यह है, बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। भूल गए मना वर्षा खत्म, सुख शांति खत्म, तो वनवास, वन में जैसे कांटों का जंगल है, दुख मिलता है। तो बाबा को भूल गया तो फिर सब भूल गया। वनवास और गार्डन बस, वनवास और गार्डन बस। बाप का नाम ही है भगवान, तो गार्डन कौन है, फूलों, क्या है, गार्डनों वाला है, फूलों की बगीचा है सतयुग। और वनवास है, वन मना कांटों का जंगल, कलयुग है, कांटों का जंगल मना वनवास में है अभी हम, और हमको जाना है गार्डन वास में जाना है। बाप का नाम ही है भगवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है, हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। कहीं बैठे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो क्या आना से बाबा याद, बाबा याद माना बाबा के बारे में कुछ भी समझो, रोग गुण नाम धाम काम काल बाप टीचर सदगुरु जो भी, तो बाबा के बारे में सोचना है, वही बाबा की याद है। तो बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे। तो बाबा बोलते हैं मुझे से प्रीत, अभी मैं आया हूँ, बुलाया है, आया हूँ, लेकिन बाबा बच्चे तो बाबा उल्हाना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। देख कितना क्लियर बात है, कितना समय बाबा को याद करते हैं। बाबा को याद करते हैं ना, कुछ कुछ दूसरी बातें करते हैं, दूसरी याद आएगी। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं।
ऐसा है जैसे अग्नि में पड़ते हैं, अग्नि में रखते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं। तो हमारा आत्मा, हमारी आत्मा को भी बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा क्या होगा, इसमें भी इसका भी कर्म विनाश होंगे। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास मासूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, है ना। थर्ड क्लास, पहले थर्ड क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास थे ट्रेन में। तो 1977 में जनता पार्टी सरकार ने थर्ड क्लास को हटा दिया, अभी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास है। तो क्या है, इधर एयर कंडीशन और इधर थर्ड क्लास, कितना अंतर है, कितना फर्क है। यह सब विचार से अगर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने लिए बहुत माथा मारता है। बाबा क्या बोलता है, बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारते हैं ब्रह्मा बाबा, हमको भी माथा मारना है। माथा मारना, पहला माथा मारना मना क्या है, बाबा को जानना है। जानेंगे ही नहीं तो याद कैसे आएंगे। जैसे बोलते हैं आत्मा समझने से तो फिर बाबा याद आ जाते हैं। बाबा ने कभी भी नहीं बोला ऐसी बात, कभी भी नहीं बोला। हाँ, आत्मा अभिमानी होने से बाबा को याद सहज, बाबा की याद सहज आएगी, शांति रहेंगे, प्यार से रहेंगे, प्यार से बाबा को याद करते रहेंगे तब तो बाबा याद आएगी। तो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना माना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ सोचना। तो आत्मा आत्मा करने से बाबा याद नहीं आती है। बाबा को याद करने के लिए पहले तो बाबा को जानना है, बाबा का परिचय पक्का करना। बाबा का अल्प का पाठ पक्का कराओ। सारा दिन ख्यालात चलती रहती है, तुम बच्चों को भी यह मेहनत करनी है। बाबा मेहनत करते हैं, बाबा को कैसे याद करें, बाबा को कैसे याद करें, हमको भी यह मेहनत करनी है। माना उसके लिए पहला स्टेप तो सही रीति बाबा को जानना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनाना है। क्या बोला, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी। तो बाबा की, राम की बात, बाबा की बात, मन बाबा का परिचय। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धुति करना है, इसे छोड़ देना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भवो। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में है रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है।
सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। अच्छा, ओम शांति।